दिगंबर अखिलेशपुरी व उनकी शिष्या होमापुरी के द्वारा श्री देवल मंदिर जनकपुरी में आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बात पूछा, श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संग दिगंबर अखिलेशपुरी के मंदिर में आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तैयार है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए गुरुदेव का नाम क्या है? कहा गया है कि जो बात दवा से बन न सके तो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कि क्यों भटकता फिर रहा तू आए तलाशे यार में, रास्ता स्यारंग में है दिलवर पे जाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी ज़्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहा उसको ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए हमारे प्रोग्राम 3 प्रश्न पर चलते हैं। 3 प्रश्न को हम जताते हैं। हमारा चैनल भी है अखिल वेदांत, उसको ध्यान से देखना। अखिल वेदांत, वो 3 प्रश्न को सबको जान लेना अति आवश्यक है। अगर 3 प्रश्न को जान लिया तो तीनों लोग के विजेता हो गए। ठीक, अगर नहीं जाना तो कुछ भी नहीं मिला मानव तन को प्राप्त करके। लोग आते हैं संतों के पास, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। एक प्रश्न 1000 प्रश्न को जन्म देता है। वो प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है कि मानव तन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मानव तन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम कौन हैं? कहाँ से आए? कहाँ जाना है? दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान सुनना है कि सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? हमारे महापुरुषों ने कौन सा मार्ग अपनाया था जब चाहते थे परमात्मा प्रकट कर देते थे? भगवान को आना पड़ता था। आज क्या बदला कि हम परमात्मा को जानते नहीं, देखा नहीं? क्या मानव बदला या परमात्मा बदला? क्या कमी रह गई? तीसरा प्रश्न है आपका, क्या ईश्वर दिखाई देता है? क्या ईश्वर दिखाई देता है? जिसको तुमने देखा ही नहीं तो उसकी भक्ति किस बात की? भक्ति का सही अर्थ है हृदय परमात्मा को देख लेना। ईश्वर रोज देख सकते हो, ईश्वर से बात कर सकते हो,
वो तुम्हारे वो सद्गुरु की देन है। विश्व में शांति कहाँ से आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। आज सारा मानव उदास है, परेशान है। क्यों? अगर स्वयं को जान ले तो विश्व में शांति आ जाएगी। वो शांति का स्रोत तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। अब हम बताएंगे संतों की परिभाषा क्या है। भाई बहुत संत आपको रास्ते में घूमते मिलते हैं। संतों की परिभाषा क्या है? हमारे महापुरुषों ने संतों की परिभाषा क्या बताया? ये नहीं है हम दाढ़ी रख लिए, बाल रख लिए, लाल पीला वस्त्र पहन लिए, अखाड़े में नाम लिखा लिए, हो गए संत। नहीं, हमारे महापुरुषों ने संतों की एक ही परिभाषा बताया। ध्यान सुनना कि ऐ बुलबुले नादा जरा, ऐ बुलबुले नादा जरा, रंगे चमन से होशियार, फूल सी सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की, पड़ी रह दो में। संत का ज्ञान होता है, ये भेष नहीं है। इसी भेष में तो रावण सीता जी को हर ले गया था। तो तुम साधारण लोग संत को क्या पहचान सकते हैं? ज्ञान का मतलब है कि पुस्तक को रट करके कथा भागवत सुनाना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि अविदित परमात्मा का विदित हो जाना। बैठो, इधर बैठ लो, बैठ लो भाई। अगर आपने ईश्वर को देखा है तो आप ज्ञानी हैं। नहीं, अभी आप ज्ञानी हैं। ये बात कहने तक सीमित नहीं, हम कई साल से आते हैं, करीब 8 साल से। ये कहने तक सीमित नहीं है, बशर्ते कोई परमात्मा का अनुयायी मिले, परमात्मा का खोजी मिले। आज तक कोई मिलते नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे प्रोग्राम कई प्रदेश में चलते हैं कि कहीं सुना की बात नहीं है, कहीं सुना की बात नहीं है, देखी देखा की बात। और जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी वही बारात। जैसे दुल्हन के दरवाजे बारात गई, दूल्हा और दुल्हन एक एक को देखने का लालायित है, स्वाभाविक है, उनका गुजर करना है। लेकिन दोनों का मिलन हो गया, वे बारात किस काम की? इसी प्रकार जीवन में ऐसे संत, ऐसे सदगुरु, ऐसे मसीहा आएंगे जिसके लिए सारी दुनिया पागलों की तरह खोज रही है। उस प्रभु को सब कुछ होते हुए खोज जारी है, बचपन से लेकर बुढ़ाई तक खोज जारी है। वो किसकी खोज है? वो परमात्मा की खोज है। अपने अंशी को चाहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस दिन अपने अंशी को प्राप्त कर लेगा, चिर विश्राम, शांति मिल जाएगी। अन्यथा चाहे जितना प्रबंध कर लो, आयश आराम कर लो, कुछ न कुछ पाने की लालसा बनी रहेगी। वो है परमात्मा। चलिए एक भजन के माध्यम से की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये मानव का तन बड़े मानुष में आया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जय परलोक समारा। सो परंत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। अकालय कर्मय ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाय। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग से मानव का तन मिला। यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक रही थी। तुम्हारा जन्म इतना हो चुका है कि हड्डी एकत्रित किया जाता, हिमालय पर्वत खड़ा हो जाता। जीवन मरण के दुख से इतनी बार रो चुके हो, असुधारा इकट्ठा किया जाता, समुद्र फेर हो जाता। कितने कर्म हैं? ये कर्म काटने के लिए आए हो। लेकिन मानव ये सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है जो तुमको मिला। इस तन को प्राप्त करके हमने क्या किया? विचार करो।
शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उलझा दिया, भूल गए इसका लक्ष्य क्या। इसका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, अगर नहीं किया बेकार है। जो चीज़ हमको मिला है बेखबर है, श्वास मिले बेखबर है, सटा ले रहे हैं। यही श्वास एक पानी में डूबते हुए इंसान से पूछा जाए क्या चाहिए तो कहेगा एक श्वास मिल जाए। तो श्वास की कितनी कीमत है। चलो एक भजन के माध्यम से हम शुरू करते हैं। ये इंसान तू क्यों इस दुनिया में आया, कुछ सोच समझ इंसान तू क्यों इस दुनिया में आया। बालापन तूने खेल गंवाया, बालापन तूने खेल गंवाया, मौज में बीती जवानी, प्रीति हुआ तन कांपे थर थर, कौन करे निगरानी, फिर भी तू सोया गफलत में, फिर भी तू सोया गफलत में, और संभल ना पाया, कुछ सोच समझ इंसान तू क्यों इस दुनिया में आया। तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा कुंभकर्ण मेघनाथ तुम्हारे आजा पर पाजा आए और चले गए। कहाँ चले गए विचार कीजिए। ऐसे हम भी चले जाएंगे। कुछ करने के लिए आए हो, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। रिश्ते झूठे नाते झूठे, रिश्ते झूठे नाते झूठे, झूठ से तू प्यार करे, मतलब के वो संगी साथी, मतलब के वो संगी साथी, जिनका तो एतबार करे, साथ न देंगे तेरा जिंदगी, साथ न देंगे तेरा जिंदगी, चिंता बारंबार करे, अंत समय में किसने किसका, अंत समय में किसने किसका जग में साथ निभाया, कुछ सोच समझ इंसान तो क्यों इस दुनिया में आया, कुछ सोच समझ इंसान तो क्यों इस दुनिया में आया। सोचिए क्या करने आए थे। ठीक, इस सारा संसार झूठा, ठीक, एक परमात्मा का भजन सत्य है। बिना भजन के चले गए तो 84 लाख योनियों में विचरण करना पड़ेगा। संत चेतावनी देते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। वो चोर तुम्हारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कितना अज्ञानी है मनुष्य। दिन दिन घटती आयु तेरी, दिन दिन घटती आयु तेरी, तो कहता मैं जवान हुआ, दिन दिन घटती आयु तेरी, तो कहता मैं जवान हुआ, काल खड़ा है सर पे तेरे, काल खड़ा है सर पे तेरे, ऐसा क्यों नादान हुआ, समझ गया है वो ही बंदा, समझ गया है वो ही बंदा, जो गुरु की शरण में आया, कुछ सोच समझ इंसान तो क्यों इस दुनिया में आया। जाए
सतगुरु पूरन, जब मिल जाए सतगुरु पूरन, हर मुश्किल आसान करे। जब मिल जाए सतगुरु पूरन, हर मुश्किल आसान करे। जन्म जन्म के तोड़ के बंधन, जन्म जन्म के तोड़ के बंधन, प्रगट ओ भगवान करे। कुछ सोच समझ इंसान तो क्यों इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान तो क्यों इस दुनिया में आया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार तेज आवाज लगाओ, मुरझा गए हो तुम लोग। एक बार तेज से आवाज लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक सोचिए, एक संत थे, एक वृक्ष के नीचे साधना की अवस्था में बैठे थे संत जी। एक मुसाफिर आया, उनसे पूछता है, स्वामी जी बस्ती को कौन सा मार्ग जाएगा? बस्ती को कौन सा मार्ग जाएगा? संत ने पूछा, कौन सी बस्ती की बात कर रहे हो तुम? कहा, मैं वही बस्ती की बात कर रहा हूँ जहाँ से अलग अलग स्थानों से आकर एक जगह बस जाते हैं लोग। कहा, अच्छा। संत जी ने एक पगडंडी की तरफ इशारा कर दिया कि बस्ती को जाएगा। वो मुसाफिर चल पड़ा, कुछ ही दूर गया था, वो रास्ता शमशान घाट पे जाकर मिल गया। हैरान हो गया कि अजीब संत है, लिबास तो फकीरों वाला, हमने बस्ती का मार्ग पूछा, इसने शमशान घाट में भेज दिया। तो रोज सही को वापस आया और कहा, स्वामी जी आपने अच्छा हमारा मजाक उड़ाया, हमने तो बस्ती का मार्ग पूछा, तुमने शमशान घाट में दिया। स्वामी जी ने कहा, तुमने भी तो कहा था कि जहाँ से अलग अलग स्थानों से आकर एक जगह बस जाती है। वो संत थे कबीर। अब जिस बस्ती में जाओगे वो बस्ती नहीं है, वो बस्ती नहीं है, ये मुर्दन का गांव है, ये मुर्दों का गांव है। ध्यान देना, बड़ी गहराई का विषय है। ये मुर्दों का गांव है। उस बस्ती से जहाँ अब तुम जाओगे, हमने एक एक मुर्दे को निकलते देखा, फिर बस्ती का रास्ता कभी नहीं पूछा। हम बहुत दिन से बैठे। क्यों? कहा, इस जीवन का लक्ष्य है उस मकसद को जानो। ठीक। वो संत थे कबीर की मुर्दन का गांव। क्यों कहा? रामचरितमानस में आया है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, अजीवत सो समानते प्राणी। जिसके अंतर जगत में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, वो मुर्दा है, वो मरे हुए मुर्दे के समान है। वो मुर्दा तो होशियार है, मरने के बाद चार के कन्नों में जाता है, लेकिन ये मूर्ति है। ठीक। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। अगर नहीं किए तो कुत्तों में हमारे में कोई अंतर नहीं। जैसे कि एक संत थे, चले जा रहे थे, देखा एक लाश पड़ी थी, मुर्दा। एक इंसान उसको पीट रहा था, लाश को पीट रहा था, मार रहा था। स्वामी जी जाके देखा, अरे क्यों मार रहे उसको? ये तो लाश है, ये तो मुर्दा है। उसने कहा, देखो मैं इसकी आत्मा हूँ, मैं इसकी आत्मा हूँ। ये इतना दुष्ट था कि भगवान का भजन नहीं किया, उठपटांग काम करता रहा जीवन भर, नशा शराब गांजा बीड़ी सिगरेट पीता रहा। अब भगवान का भजन नहीं किया। इसके बुरे कर्म के कारण आज मैं फिर 84 लाख योनियों में जा रहा हूँ। इसलिए मरने के बाद भी इसकी पिटाई कर रहा है। जब बगल देखा, एक मुर्दा और पड़ा था, उसको एक इंसान माला फूल मिठाई चढ़ा रहा था।
कहा भाई इसको क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो मुर्दा है, ये लाश है। तब उसने बताया मैं इसकी आत्मा हूँ, उस इंसान ने। ये इतना नेक आदमी था, भगवान का सत्संग करता था, सारे लोगों को धर्म का प्रचार करता था, साधना पथ पर चलाता था, स्वयं साधना करता था। इसलिए आज इसके अच्छे कर्मों के कारण मैं 84 लाख योनियों से मुक्त हुआ। इसलिए मरने के बाद भी मिठाई खिला रहे हैं। विचार करिए तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक, ये बहुत कीमती समय है, समझो। ये खुशियां हैं, क्षणिक खुशी है, ध्यान देना, ये क्षणिक खुशी है। ठीक, ये खुशी नहीं है, वो खुशी तुम्हारे अंदर है। इसलिए समझने का विषय है। खुशी, लाखों खुशी आपके अंदर है जिसको तुम नहीं जानते। ठीक, संत महापुरुष बताते हैं कि तू सारे काम करो, जितना काम हो सके भगवान तुमको दिया है प्रसाद के रूप में, सब कुछ करते हुए किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिल करके, दीक्षित हो करके सुबह शाम 2 घंटा भजन करो, मुक्त हो जाओगे। इसलिए संत चेतावनी देते हैं, ये बहुत कठिन विषय है, बहुत सरल विषय है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।